Yesterday morning, we have just discussed about the ethonic acid inside some important carbon compounds and physical properties I taught you. Today, I am going to teach you the chemical reactions. And the first one is now acidic nature. क्योंकि एसिड है पर इससे एसिड है तो इसका एसिडिक नेचर्स के बारे में हम कहेंगे. तो नाउ सिंपल सा एथोनिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर. इन नेचर में आपका जो है एसिडिक होता है, याद रखिएगा. दिस इज द सो इट टर्न्स blue litmus into red. एसिडिक नेचर जिन भी आपका एसिड्स का है या आपका जिन भी कंपाउंड्स का होगा वो आपका क्या करेगा, ब्लू लिटमस को इट विल चेंज इनटू द रेड वन. आपका नाम देखो, दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड या एथोनिक एसिड, दोनों बोथ आर सेम. कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको. नाउ देखो, दिस इज इन वाटर. पानी में आपका जो है इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा टर्न्स दिस ब्लू लिटमस इनटू रेड. लाल में इसको चेंज कर देगा और इट्स अ वीक एसिड. इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ वीक एसिड. सो बिकॉज क्यों, somebody can raise you the question why it is weak acid. So because carboxylic acid acid is only partly iodized. क्योंकि आंशिक रूप से आधा आपका जो आयोडाइज हो जाता है, इसलिए आपका नाम क्या है, इट्स अ वीक एसिड. अब नाउ वी कैन गिव द एग्जांपल्स और रिएक्शंस कि व्हेन एथोनोइक एसिड, नाउ व्हेन एथोनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, ये देखिए आपका नाम. So it makes sodium ethonate. So sodium ethonate is what? CH3COONA. This is the sodium ethonate. Acetate भी आप you can say to it आपका नाम. And plus it will release the hydrogen gas. Now you balance the equation. Balance of ethylene. So this is what? This is ethonic acid. Yeah, acidic acid. So when it is going with a sodium metal, so now it's just changing it into the sodium ethonate and it is also releasing the hydrogen. Now you balance the equation. So now this is the twice, it's twice. क्योंकि देखो हाइड्रोजन आपका देखो ना 2 3 जा 6 and 8 हो गया. ना देखो दिस इज 6 and plus 8 हो गया आपका. नाम देखो दिस इज. तो ये है दिस. एंड द सेकेंड इसी में बता देता हूं, रिएक्शन विद बेस. द सेकेंड वन इज, इसमें क्या है, लाइक मिनरल एसिड. मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, आपका नाम बताइए. एसिडिक एसिड क्या है, ये आपका एसिड है. बेस के साथ जब आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम. क्लियर है. तो इसका मतलब अब आपका देखो ना, ये हो गया एसिड प्लस बेस इक्वल टू it's making a short and it is going to be release the water. This is the formula.
ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ना तो एसिटिक एसिड ये है आपका नाम, देखो दिस इज ना ऑल्सो रिएक्ट्स विद बेस। जब ये बेस के साथ आपका रिएक्ट करता है, बेस में जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर, ये सारे आपके क्या हैं, दीज ऑल आर द बेसिस हैं। बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम इट इज द मेंबर ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम are the members of the second group, second A, and aluminium is a member of the third A either or the 13th A group. Normal group you can also say that आपका नाम देखो this is. So now base such as sodium hydroxide, इसके साथ अगर आपका रिएक्ट करेगा ना to form a salt, तो ये सॉल्ट बना देगा आपका नाम। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम एथोनेट, या यू कैन से दैट सोडियम एसीटेट भी यू कैन से, एंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ आपका वाटर मॉलिक्यूल को भी आपका रिलीज करेगा। सो नाउ तो व्हेन एथोनिक एसिड CH3COOH is going to react with your base, its acid, its base, and after that it's making CH3COO and A. This is your sodium acetate or ethanol, and it is also releasing the molecule of the water. This is acetic acid, this is acid, and this is your base. Now it's your sodium, yeah, this sodium ethonate या sodium. Now you can balance it, CH3COH, सोडियम आपका देखो ना दिस, तो बैलेंस करिएगा जरा आपका यू प्लीज। तो दिस ट्वाइस ये हो गया। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 4 2 8 and 1 9। यहां देखिए आपका कितना है, देखिए बैलेंस करिए, तो ये आपका ट्वाइस हो गया, तो कितना हो गया 6 और 9 है, तो कितना हो जाएगा जी, जल्दी करिए। 3 2 6 और 2 8 हो गया, 8 and 1 9 है आपका ना, देखो दस। तो अगर आप इसको यू आर डूइंग ट्वाइस, तो ये आपका ट्वाइस हो गया। तो हाइड्रोजन 3 + 1 4, 4 2 8 एंड आपका दिस इज 10। यहां देखिए यहां कितना हो गया, दिस इज 6 एंड दिस इज ट्वाइस H2। इज इट क्लियर? तो दिस इज द बैलेंस। तो पहले आप इसको करिए, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वन प्लीज।